यह पहल उन लोगों के लिए है जो समय की कमी के कारण श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ सकते। यहाँ आपको अध्याय और श्लोकानुसार चर्चा मिलेगी। आइए गीता सुनकर स्वयं को समृद्ध बनाएं। पूरा वीडियो देखें। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 3। मूल श्लोक है पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। हिंदी अनुवाद एवं व्याख्या। वास्तव में दुर्योधन की यह मूर्खता है कि वह द्रोणाचार्य को पांडवों की सैन्य रचना के विषय में विस्तार से बताए। आगे हम देखेंगे कि वह आवश्यकता से अधिक बातें करता है, जो युद्ध के परिणाम के विषय में उसके संदेह का स्पष्ट लक्षण है। व्याख्या। आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तब शिष्येन धीनताइन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण्य पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एता व्यूढ़ा महती चमू पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूहरचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी, पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। एक, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी, और दो, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एता पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है। अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। संबंध। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 4। मूल श्लोक है अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। हिंदी अनुवाद। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं।
उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंतीभोजे दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। व्याख्या। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समा युधि जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम इश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े इश्वास धनुष जिनसे पास हैं, वे सभी महेशवास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मामूली योद्धा नहीं हैं। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान हैं, अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान हैं। युयुधान सात्यकी ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतघ्न होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य उसी के पक्ष में खड़ा है। युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। द्रुपद महारथा, आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, आथ मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी। तथा वैरभाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। काशीराजश्च वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरुजित कुंतीभोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंतीभोजे दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंतीभोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शैब्यश्च नरपुंगवः, यह शैब्य युधिष्ठिर का श्वशुर है। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है। आठ चक्रव्यूहर्चना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुःशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदेयाश्च युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए।
द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है, उसी के इन 5 पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। रात में सोते हुए इन 5 को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्व एव महारथा है, ये सबके सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है, उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। संबंध द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, आथ वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। आज यहीं समाप्त हो रहा है, अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे बताएं कि आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। जय श्री कृष्णा।